हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे गोविंद सर मैथ्स क्लासेस। और ये यूट्यूब के वीडियोस डालने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है मोटिवेशन, ठीक है ना। आपको भी देखने के पहले थंबनेल देख करके आपको मिलता है मोटिवेशन, वैसे हम लोग को भी वीडियो बनाने से पहले बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना पड़ता है। तो मोटिवेशन मुझे मिलता है अपने बच्चों से, अपने प्यारे प्यारे बच्चों से। तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता हो तो, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपका जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट इन 3D। तो जनरल पॉइंट इन 3D बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे इस वीडियो को, जनरल पॉइंट इन 3D। तो अभी कल की ही बात है, ठीक है। अपना एक स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, जेईई मेन का एग्जाम दे के आया। तो पेपर देखा मैंने, तो पेपर देखने के बाद मैंने बोला बेटा तूने ये तो क्वेश्चन कर ही दिया होगा, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तुमने अभी भी 12th क्लास किया है और ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमने जरूर किया होगा इसको। तो बच्चे ने बोला सर मैंने ये नहीं किया है, मैंने इसके नीचे वाला किया है, ठीक है। तो जो मैंने कराया था अच्छे तरीके से, जिसमें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बोर्ड का कंसेप्ट है, ठीक है। बोर्ड जेईई मेन दोनों में सेम ही आता है, आप उसको नहीं कर पाते हैं। और जो डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है जो मैं नहीं कराता हूँ वो आप कर देते हैं, तो कई बार अंदर से बहुत खुशी होती है। तो उसी खुशी का इजहार कर रहा हूँ मैं कि गुस्सा तो आप कर नहीं सकते, तो खुशी निकालनी पड़ती है मन से, ठीक है। तो वह इधर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि हो सकता है आप भी उन बच्चों में आते हो कि जो क्वेश्चन करना है वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना होता है वो आप वहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जेईई मेन के एग्जाम में जो आप को बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करना होता है, आप चलते चलते उठते बैठते उसको सीख सकते हैं। तो उन चीज़ों में आता है जनरल पॉइंट इन 3D, ठीक है। जनरल पॉइंट इन 3D बोर्ड में भी है, बोर्ड में हेडिंग नहीं है, टाइटल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से। होता क्या है जनरल पॉइंट इन 3D, तो मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, लाइन लिया। अब लाइन का इक्वेशन 3D में आपको लिखना आना चाहिए, आपको पता भी होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, आर क्या होता है और लेमडा क्या होता है, आपको याद होगा फॉर्मूला, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा शायद मैच करिएगा, जितना मैं बता रहा हूं क्या आपको उतना पता है या नहीं है, ठीक है ना। तो ए का मतलब होता है जिस पॉइंट से पास करता है, तो मान लीजिए पास करता है पॉइंट ए से, तो उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, जहां से पास करता है। तो एक पॉइंट तो पता है आपको लाइन पे ऑलरेडी, दैट इज ए वेक्टर, और जिसके पैरेलल है उसे कहते हैं बी वेक्टर, जिसके पैरेलल से कहते हैं बी वेक्टर, ठीक है ना। आपको लाइन पे एक पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, आपको लाइन पे एक पॉइंट पता है ए वेक्टर, लाइन की इक्वेशन पता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर। अगर मैं बच्चे से बोलता हूं बेटा मुझे बताओ लाइन पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर ये लाइन पे सेकंड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ये होता है कि आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है। इसका मतलब अगर आपसे बोलता हूं मैं कि इस लाइन पे मुझे सेकंड पॉइंट लिख के दिखाओ कोई, और आप नहीं लिख पाते हैं, इसका मतलब आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कि जनरल पॉइंट क्या होता है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का पर्पस ये होता है कि आप जितने चाहे पॉइंट्स उस पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर मैं सिंपल ये लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू 3, जो 2D का इक्वेशन है, तो 2D के इक्वेशन में अगर मैं बोलता हूं आपको पॉइंट लिखने के लिए, तो आराम से लिख देंगे आप। एक पॉइंट हो गया x में 1, y में हो गया 2, एक पॉइंट हो गया x में 2, y में हो गया हमारा 1, x में 0, y में हो गया हमारा 3। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लिखना आपको आता होगा। लेकिन अगर मैं 3D बोलूं कि 3D मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट लिख के दिखाइए, तो 90% टाइम आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये 3D में पॉइंट कैसे लिखते हैं। तो यही टॉपिक है जनरल पॉइंट इन 3D, कि आपको अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एक पॉइंट आपको गिवन होगा और दूसरा मैं कहता हूं आपको लिखने के लिए। तो ये जो आपका लेमडा है, यही लेमडा आपको डिफरेंट पॉइंट ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। दिस लेमडा इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर कह लीजिए या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह लीजिए, पैरामीटर कह लीजिए, ये हेल्प करता है आपको इस लाइन के ऊपर पॉइंट लिखने में, क्योंकि ये आर वेक्टर क्या आपका वेरिएबल पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट है, ये डायरेक्शन है। इसकी वैल्यू 1 कर लीजिए, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू 2 कर लीजिए, आपको पॉइंट मिल जाएगा इसके ऊपर ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो लेमडा के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको जो आर की वैल्यू आती है दैट इज योर वेरिएबल पॉइंट। समझ गया आप क्या होता है, ठीक है। कि अगर आपको लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको लिखना है क्या है, आपको लिखना है इसके ऊपर कोई पॉइंट लिखना है, पर्टिकुलर पॉइंट, आप लेमडा 1 कर दीजिए, कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको,
2 कर दीजिए, कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ आर वेक्टर मेरा क्या है, i माइनस जे प्लस के प्लस लेमडा टाइम 2i प्लस जे माइनस के, ऐसे मैंने मान लिया। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, मैंने एक जनरल लाइन ले लिया वेक्टर फॉर्म में। बात करेंगे कार्टेशियन की बात भी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने लिया है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिखना है तो लेमडा अगर मैं 1 कर लेता हूँ, लेमडा 1, तो लेमडा 1 करने पे जो आर की वैल्यू आएगी दैट इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो लेमडा 1 करिए, देखिए क्या आएगा, 1 करने पे ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो ऐड करिए इसको, तो 1 और 2 3i माइनस जे और प्लस जे दैट इज 0, खत्म हो गया वो। 1 और माइनस, ये लेमडा मैंने 1 लिया, ठीक है ना, तो ये 1 होगा, तो इसका मतलब सिंपली ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 हो गया 3i, माइनस जे प्लस जे हो गया हमारा 0, और प्लस के माइनस के हो गया हमारा 0। सो 3i हमारा पॉइंट आया। सो आई कैन से कि जो मेरा लाइन है, ये लाइन, इस लाइन पे एक पॉइंट होगा कौन सा, x में 3, y में 0 और z में 0। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर मैं लेमडा कर दूं 2, तो लेमडा इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा। अब मुझे इस लाइन के ऊपर ऐसा पॉइंट चाहिए दैट इज कॉल्ड जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट का मतलब है वहां पे आप आंसर को लेमडा के फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, अगर आपने लेमडा की वैल्यू पुट कर दी 1 2 3, दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट 3 0 0। ठीक है, अगर मैं लेमडा रखता हूं तो देखिए क्या मिलेगा इसके ऊपर पॉइंट। तो लेमडा इक्वल टू 2 करने पे जो आर वेक्टर मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 4i और i दैट इज 5i 2j, 2 लेमडा किया मैं 2j एंड माइनस जे दैट इज प्लस जे, एंड माइनस 2k, 2 इंटू माइनस के, माइनस 2k और प्लस के दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस के। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। यू कैन से कि लाइन के ऊपर सेकेंड पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया 5, 1, -1 कोफिशिएंट्स होते हैं i j के, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे पास कोई लाइन दिया हुआ है, मुझे लाइन पे दूसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है, जितने पॉइंट लिखने आप लिख सकते हैं बाय दिस मेथड। लेमडा की वैल्यू पुट किया, आपका पॉइंट आ गया। अब बात आती है जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, लेमडा को लेमडा ही रखते हैं। तो जनरल पॉइंट अगर आपको लिखना है जनरल पॉइंट, तो क्या होगा ये 1 + 2 लेमडा, तो 1 + 2 लेमडा आई कैप, तो आई कैप छोड़ दीजिए, पॉइंट लिखते टाइम हम लोग आई जे के नहीं लिखते हैं, डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है ना, कोफिशिएंट लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, -1 + लेमडा इंटू 1, तो -1 + लेमडा, कॉमा 1 माइनस लेमडा इंटू, तो माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा। तो ये आपका हो गया जनरल पॉइंट, जहां पे आपने लेमडा की वैल्यू पुट नहीं की। अगर लेमडा पुट कर दिया दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब ये जनरल पॉइंट मैंने कब लिखा है, जब आपका ये वेक्टर फॉर्म में था। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा, अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो और आसान होता है। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन होगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं इधर, x - x1 ओवर a इक्वल टू y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c। ठीक है, इसको कर दीजिए इक्वल टू, आप इक्वल टू, क्योंकि रेशियो है, तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो आई कैन टेक ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। जब भी आपको रेशियो इक्वल दिया हो आप इसे करते हैं लेमडा के बराबर। अब अगर आपने लेमडा के बराबर इक्वल कर लिया इसको, तो एक बार आप इसको इक्वेट कीजिए। तो इन दोनों को इक्वेट करने पे आपको वही x की वैल्यू मिलेगी जो आपको x की वैल्यू यहाँ मिली थी। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है मेरा x1 y1 z1, क्या है मेरा, यहाँ पे था x1 जहाँ से पास कर रही है वो था 1 -1 और 1। ठीक है, तो आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। तो सपोज कर लीजिए ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, मुझे इसके ऊपर लिखना है जनरल पॉइंट। क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो जो वैल्यू क्या आएगी, a लेमडा, x1 गया उस साइड, ठीक है ना, और यू कैन राइट वन स्टेप x - x1 इक्वल टू a लेमडा। सो यू कैन से x इक्वल टू x1 + a लेमडा। ठीक है, तो जैसे आपका x आया वैसे आपका y आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसका जनरल पॉइंट लिख देंगे, x इक्वल टू x1 + a लेमडा। मैं बताता हूँ y और z लिख करके, डस्टर ले लो। चलिए, क्या होगा y इसका, तो इसका y हो जाएगा आपका
इन दोनों से करिए y इक्वेट करिए, तो y माइनस y1 दैट विल बी इक्वल टू बी लेमडा, ठीक है। तो y इक्वल टू y1 प्लस बी लेमडा। सेम वे यू कैन से कि इन दोनों से क्या आएगा, इन दोनों से आएगा z, तो z विल बी इक्वल टू, सेम वे यू कैन से z इक्वल टू z1 प्लस सी लेमडा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये लाइन लिया हुआ है, ये लाइन लिया हुआ है, ठीक है। तो एक तरीका तो मुझे कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस 2 लेमडा कोफिशिएंट ऑफ i माइनस 1 प्लस लेमडा कोफिशिएंट ऑफ j एंड प्लस 1 माइनस लेमडा कोफिशिएंट ऑफ k। बट आपको ज़्यादा शौक है कन्वर्ट करने का, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए इस फॉर्मेट में, कन्वर्ट करके और फिर आप ऐसे लिख दीजिए, पॉइंट सेम ही आएगा। तो ये होता है जनरल पॉइंट कि आपको किसी लाइन पे पॉइंट एज्यूम करना है तो कैसे करेंगे एज्यूम, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या था जेईई मेन के अंदर, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ जनरल पॉइंट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अब जनरल पॉइंट का यूज कैसे होगा प्रॉब्लम में वो दिखाता हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन था जेईई मेन में, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि अगली बार एग्जाम से पहले आप इन वीडियो को देख के जाएंगे, या अगर आप चलते चलते भी देख लेंगे, ठीक है, खाते पीते देख लेंगे कभी भी, तो आपको ये सब रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, जनरल बातें हैं, जनरल पॉइंट है, ठीक है, लाइन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या था जेईई मेन में, 24th का पेपर था, 24th का फर्स्ट शिफ्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते नहीं हैं डर के मारे कि भाई एग्जाम कैसा होगा, तो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा था। तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जेईई मेन का क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेन 2021 24th का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो 24th फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, और ऐसे क्वेश्चन आप ऑल द टाइम यू शुड बी रेडी फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चन। यहाँ पे कोई बहानेबाजी नहीं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने नीचे वाला किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कहाँ गया, ये था क्वेश्चन 3D में, कहाँ गया भाई। आपको किसी पॉइंट का P मान लीजिए पॉइंट था 1,1,9, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना कहाँ से, तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन से। अब ये क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आता है, आपका बोर्ड में हो चाहे जेईई में हो, जेईई में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप वो कर सकते थे तो ये तो कर सकते थे आप। तो क्या है क्वेश्चन, प्लेन दिया है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17, और आपका लाइन दिया हुआ है क्या, लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 4/2 इक्वल टू z माइनस 5/2। ये था प्लेन, ये था लाइन, और लाइन प्लेन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था, कहाँ से निकालना था, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। मान लेता हूं मैं इसको Q, तो हमें PQ निकालना था, एक्चुअली डिस्टेंस था किसका, PQ का। तो PQ डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना था, आपको ये Q निकालना था। आपने Q निकाल लिया तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें चॉइस बताता हूँ, चॉइस क्या था, इसका आंसर था चॉइस में 4 चॉइस, एक चॉइस ये था कि अगर आपको समझ में आ गया कंसेप्ट तो आप खुद से ट्राई कर लें, इसलिए लिख रहा हूँ चॉइस ये कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से भी इसको आंसर निकाल लें। √38, B √39, C 6 और D 7। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जेईई मेन में। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए एग्जाम में तो आप एक क्वेश्चन की वजह से लाखों रैंक जाएंगे पीछे, लाखों रैंक जाएंगे पीछे सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जितने ही बच्चे बोर्ड तैयारी करते हैं वो बोर्ड वाले सारे बच्चे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे स्पेशली जेईई मेन की तैयारी करते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते करते कई बार छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये उन छोटी छोटी बातों में आता है जो आपको बड़े बड़े रैंक नीचे खिसका देगा आपको, ठीक है। तो क्या है, आपको ये पॉइंट निकालना है, क्यू पॉइंट, जहां पे लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करती है। आपको लाइन भी दिया है, आपको प्लेन भी दिया है। तो यहां पे आपका रोल था जनरल पॉइंट का। कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों को। सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, सॉल्विंग का मतलब होता है यहां से x निकाल के या तो यहां रख लीजिए
या यहाँ से x निकाल के यहाँ रख लीजिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग। दो इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालना है। इसका मतलब क्या है, आपको या तो यहाँ से x निकाल के यहाँ पुट कर लेना है या यहाँ से x निकाल के यहाँ पुट कर लेना है, दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग। जनरल पॉइंट हम लोगों ने लाइन के लिए सीखा है, प्लेन के लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल है तो हम लोग लिखते हैं लाइन के लिए, ठीक है। तो लाइन के लिए जनरल पॉइंट हम लोगों ने सीखा है, तो इसको इक्वेट कर लीजिए लैम्डा से, और आप पहले ट्राई कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है, कंसेप्ट क्या है, अदरवाइज यूजफुल नहीं होगा वीडियो ये। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो आपको ये क्वेश्चन अब विदाउट मेरे सॉल्यूशन देखे हुए आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ, एंड में आप मैच कर लीजिए मेरे सॉल्यूशन के साथ। तो जो लैम्डा मेरे पास है, ठीक है, तो इस लैम्डा से मुझे क्या मिल जाएगा, इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट। तो ये जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट जो मेरा है जहां पे लाइन और प्लेन कट करती है, मुझे जानना है कि ये पॉइंट का लैम्डा क्या होगा। अब ये पॉइंट का लैम्डा क्या होगा वो जानने के लिए मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर जनरल पॉइंट, ठीक है। तो जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, यहां पे क्यू, वो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, दिख रहा है x-3 क्या है, 1 इंटू लेमडा, तो x क्या हो जाएगा, यहां से 1 इंटू लेमडा, 3 गया उस साइड, तो 3 प्लस लेमडा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 3 प्लस लेमडा। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, देखिए 2 लेमडा प्लस 4, तो यहां 2 लेमडा प्लस 4। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, 2 लेमडा प्लस 5, 2 लेमडा प्लस 5, ठीक है। लेमडा प्लस 3 इसके साथ किया, 2 लेमडा प्लस 4 इसका ऐसा किया, 2 लेमडा प्लस 5। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने पॉइंट लिखी है। अब अगर ये मुझे लेमडा चाहिए, लेमडा उस पॉइंट का जो इस पे भी लाई करता है, इस पे भी लाई करता है, तो इस पे से तो आपने लिख लिया पॉइंट, यही पॉइंट लाई करता है प्लेन के ऊपर, तो प्लेन को क्या करेगा, खुश रखेगा, मतलब सेटिस्फाई रखेगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेंगे इसको, क्यू पॉइंट को, तो सेटिस्फाई करेंगे प्लेन के अंदर, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। सिंपल सा है, सिंपल एडिशन है, तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3, 4, 7 और 5। चलो लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 3 प्लस लेमडा। कई बार बच्चों को ये सब स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है, ऐसे आपको अगर आप जेईई मेन के स्टूडेंट हैं तो जरूरत नहीं है सबकी, स्टेप बाय स्टेप की आप कर सकते हैं आसानी से। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 गया उस साइड, तो कितना आ गया 5, इस साइड आपका 5 आ गया। लेमडा प्लस 2 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा 5 लेमडा, लेमडा आपका आ गया 1। लेमडा बनाने का मतलब 1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट था वो इस प्लेन के ऊपर था, ठीक है। 1 यहाँ रख दीजिए, तो पॉइंट क्यू आपका क्या हो गया, आपका क्यू पॉइंट हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4, 2 प्लस 4 दैट इज 6 और 2 प्लस 5 दैट इज 7। अब आपको इसका निकालना है डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा इसका डिस्टेंस, तो पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 9, 6 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 25, 7 माइनस 9 का स्क्वायर दैट इज 4, 25 एंड 9 कितना हो गया 34 और 4 कितना हो गया स्क्वायर रूट 38। ये इसका आंसर था, चॉइस ए। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो चलते चलते आप सीख सकते हैं, रास्ते में, बस में है, ट्रेन में है, कार में है, ठीक है, एक्सेप्ट बाथरूम, ठीक है। बाथरूम में अगर रहेंगे तो आप मोबाइल नहीं चला पाएंगे, तो बाकी हर जगह आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस मैं चलते चलते आपको करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।